बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाइन्थ की केमिस्ट्री के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी नाइन्थ की केमिस्ट्री, ठीक है। नाइन्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसमें आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है जी सॉल्यूशन का। कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है जी सस्पेंशन, ठीक है। हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें से हम लोग जो है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन हमारे पास कौन सी चीज़ होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास होता है जी होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कहते हैं जी अज्जा को, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा होमोजीनस मिक्सचर जो कि जिसमें या तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हों या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हों, ठीक है। वो दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। यानी कंपोनेंट्स आपस में बिल्कुल हल हो चुके होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग नाम देते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, अब इसमें हमारे पास ये दो टर्म्स जो हैं वो आएंगी, सोल्यूट और सोलवेंट आएंगी। तो सबसे पहले हमें जो है वो इनका पता होना चाहिए कि सोल्यूट कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, और सोलवेंट कौन सी चीज़ें हैं। क्योंकि ये दो टर्म्स जो हैं ये हमारे आज के टॉपिक में डिस्कस होनी है, ठीक है, बार बार यूज़ होनी है। तो इस वजह से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम फ़र्ज़ करें कि साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसमें से एक चीज़ हमारे पास कम क्वांटिटी में होती है, एक चीज़ हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो है लेस अमाउंट में होती है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट में होती है, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं सोल्यूट का, ठीक है। और जो हाई अमाउंट में होती है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम लोग नाम देते हैं सोलवेंट का। यानी जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी कि हमने कहा कि हम NaCl यानी जो साल्ट है उसको हल करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास साल्ट जो है ये कम मिकदार में होता है, इसका मतलब ये है कि साल्ट हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा, ठीक है। और वाटर हमारे पास जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, सोलवेंट होगा, ठीक है। तो ये दो टर्म्स जो हैं वो मैंने पहले यहाँ पर आपको इसलिए डिस्कस की हैं क्योंकि इन दोनों टर्म्स का जो है वो हमारे पास इन तीनों टॉपिक्स में जो है वो डिस्कशन होगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें सोल्यूट और सोलवेंट का पता होना चाहिए कि आखिर सोल्यूट कौन सी चीज़ होती है और सोलवेंट कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी कि इसमें ये हमारे पास जो जितने भी दो कंपोनेंट हो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो ये होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं ये कम्प्लीटली होमोजिनाइज होते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली क्या होते हैं, होमोजिनाइज होते हैं। होमोजिनाइज वर्ड का मतलब है कि ये होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। यानी उसमें कम्प्लीटली सोलेबल होते हैं, किसमें, सोलवेंट के अंदर। सोल्यूट के पार्टिकल्स सोलवेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हुए होते हैं, ठीक है। उसे हम लोग नाम देते हैं सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली सोलवेंट में हल होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको ट्रू सॉल्यूशन का भी नाम देते हैं, ठीक है। हम इसको दूसरा नाम कौन सा देते हैं जी, ट्रू सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन की सबसे पहले जो है हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दो टर्म्स की बात की जो कि हमारे पास सोल्यूट था, ठीक है, और हमारे पास कौन सी चीज़ थी, सोलवेंट, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोगों ने बात की कि सोल्यूट के पार्टिकल्स सोलवेंट के साथ मुकम्मल तौर पर
होमोजिनाइज होते हैं मतलब हल होते हैं, इस वजह से हम लोग इसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते, ठीक है। तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, यानी आम आंख से हम लोग जो है सोल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन जब हमारे पास बन जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, तो इसमें हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इस हद तक छोटे होते हैं कि हम उनको आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। अगर हम उसको फ़िल्टर करें, फ़िल्टर पेपर के ज़रिए हम लोग उसको क्या करें, फ़िल्टर करें, ठीक है, तो ये फ़िल्टर पेपर में से पास कर जाते हैं, पास थ्रू फ़िल्टर पेपर, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि इनके पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है, ये उनमें से आगे गुजर जाते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, अगर उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सारे फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाएँ तो वहाँ पे कोई रेसिड्यू नहीं बचता, लिविंग नो रेसिड्यू। रेसिड्यू कहते हैं जो पीछे हमारे पास कोई भी चीज़ बच जाती है, ठीक है। अभी हमने बात की कि इसके तमाम पार्टिकल्स उसमें से गुजर जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रू सॉल्यूशन की, ठीक है। इसमें हम लोग जो है एक और इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ये टेंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास जो है डू नॉट शो टेंडल इफ़ेक्ट, ये टेंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं करते, ठीक है। अब टेंडल इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होता है कि जो स्कैटर करती हैं रेज ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो रेज होती हैं, ठीक है, अगर तो उसको स्कैटर कर लिया जाए, यानी अगर हम उसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से गुजार रहे हैं, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, अगर टेंडल इफ़ेक्ट होता है कि अगर वो लाइट की रेस को स्कैटर कर देती हैं, ठीक है, तो फिर वो हम कहते हैं कि वो टेंडल इफ़ेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये इसको स्कैटर नहीं करता, यानी अगर इस ट्रू सॉल्यूशन में से हम लाइट गुजारें, ठीक है, तो ये उसकी रेस को स्कैटर नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये टेंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर आप इंक को, ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, इंक को अगर आप पानी में हल करें तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो इंक है वो पूरे पानी में फैल जाती है, ठीक है। और उसमें हम लोग जो हैं उसमें मज़ीद ये नहीं देख सकते कि कहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स अलहदा है, ठीक है। उसमें पूरी इंक जो है वो पूरे सोल्यूशन के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगी, ये नहीं वो क्या बनाएगी, होमोजेनस मिक्सचर बनाएगी, ठीक है, जिसे हम ट्रू सोल्यूशन का नाम देंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड अगर हम देखें कि NaCl यानी साल्ट को अगर हम वाटर के अंदर हल करें, तो जब भी हम साल्ट को वाटर के अंदर हल करते हैं तो हम देखते हैं कि साल्ट जो है ये वाटर के अंदर कम्प्लीटली हल हो जाता है, यानी ये भी हमारे पास क्या बनाता है, उसका होमोजीनस मिक्सचर बनाता है, जिसे फिर हम लोग जो है वो ट्रू सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात की है जी सॉल्यूशन की, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन की कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, ठीक है। अब वो दो कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट हो सकते हैं, ठीक है। सोल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में है, सोलवेंट जो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने बात की कि सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं ये कम्प्लीटली उसमें हल हो जाते हैं, होमोजिनाइज हो जाते हैं, ठीक है। सोलवेंट में, सॉरी यहाँ पे सोलवेंट आना है, ठीक है। सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली होमोजिनाइज हो जाते हैं सोलवेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली हल हो चुके होते हैं, इस वजह से हम इसको ट्रू सॉल्यूशन का भी नाम देते हैं। अब सोल्यूट के पार्टिकल्स हमारे पास जो हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, और ये अगर फ़िल्टर पेपर में से गुजारे जाएँ तो उसमें से
पास हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी रेसिड्यू पीछे हमारे पास नहीं बचता। इसके अलावा ये अगर इस सॉल्यूशन में से लाइट गुजारी जाए तो उसकी रेस को स्कैटर नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये टाइंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, ठीक है। एग्जांपल है कि अगर हम इंक को वाटर में हल करें, ठीक है, तो इंक जो है वो पूरे पानी में कम्प्लीटली हल हो जाती है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है। और अगर हम NaCl को वाटर में हल करें तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन के बाद हम लोग बात करते हैं जी सस्पेंशन की। सस्पेंशन की सबसे हम पहले जो है हम लोग इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं कि सस्पेंशन जो है इसमें मिक्सचर होता है, मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसोल्व का मतलब होता है हल होना, डू नॉट डिसोल्व इन सोलवेंट, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सोलवेंट के अंदर हल नहीं होते, उसे हम लोग नाम देते हैं सस्पेंशन का। तो देखें सॉल्यूशन में हमने कहा था कि जिसमें ये कम्प्लीटली हल हो जाते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन, और जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल हल नहीं होते सोलवेंट में उसे हम नाम देते हैं सस्पेंशन का, ठीक है। तो हम इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, वो फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं या फिर नहीं गुजर सकते, ठीक है। तो इसकी बात करें तो पार्टिकल्स जो हैं इनका साइज़ बड़ा होता है और इसको हम लोग जो है वो देख सकते हैं आम आंख से, ठीक है, नेक्ड आई का मतलब होता है आम आंख से हम लोग इसको जो है वो देख सकते हैं। यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पर आपके पास जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो इसको आम आंख से देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो है फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते, कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते, उसकी वजह भी हम लोगों ने बात की, ठीक है, कि इनका साइज़ क्या है, बड़ा है, इस वजह से ये फिल्टर पेपर के पोर्स में से नहीं गुजरते, ठीक है। क्योंकि ये उसमें से नहीं गुजरते इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोई भी रेसिड्यू बच जाएगा, ठीक है, लिविंग रेसिड्यू, ठीक हो गया। इसका अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो सॉल्यूशन में हमने बात की थी कि ये हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, और सस्पेंशन को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर फिल्टर पेपर में से इसके पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर जाते थे, इधर हमारे पास फिल्टर पेपर में से पास नहीं कर रहे, ठीक है। और सॉल्यूशन में हमने कहा था कि कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता और यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेसिड्यू बच जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम लोग जो है वो एग्जांपल देखते हैं सस्पेंशन की। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सबसे पहले कि अगर आप चाक को वाटर में हल करें, ठीक है, चाक को हमने वाटर में हल किया, इसे हम लोग नाम देते हैं जी मिल्की सस्पेंशन का। इसे हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, मिल्की सस्पेंशन का, ठीक है। ये हमारे पास होता है जी सस्पेंशन की एग्जांपल है, ठीक है, कि इसमें चाक जो है वो वाटर में अगर डाल के देखें, ठीक है, तो चाक जो है ये वाटर में हल नहीं होता, यानी सोल्यूट का पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट में हल नहीं होता, इस वजह से इसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं मिल्की सस्पेंशन का, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पास होता है कि ये सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो हम सस्पेंशन बनाते हैं वाटर में, इसे हम लोग नाम देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है वो बात की है एग्जाम्पल्स की, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हमने बात की कि अगर चाक को वाटर में हल किया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास मिल्की सस्पेंशन कहलाता है। दूसरे नंबर पे हमने एग्जांपल देखी है जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, ठीक है, जो हम लोगों ने कहा है कि ये सस्पेंशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेकंड बात की है जी सस्पेंशन की, जिसमें हमने कहा कि सोल्यूट पार्टिकल्स
सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है, तो इस वजह से हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं और ये फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुजरते, यानी वहाँ पे कोई भी रेजिड्यू छोड़ जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो चाक को वाटर में हल करें तो वो मिल्की सस्पेंशन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसकी सेकंड एग्जांपल सस्पेंशन की, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग हल करते हैं जी वाटर के अंदर। इसके बाद हम लोग जो हैं वो थर्ड टाइप की बात करते हैं जो हमारे पास थी जी कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड में हमारे पास जो है वो कौन सा सॉल्यूशन था, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी भी सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं ये सॉल्वेंट के साथ होमोजीनस मिक्सचर जो है वो नहीं बनाते, उसे हम लोग नाम देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं जी इसकी भी प्रॉपर्टीज़ के इनके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं इनका साइज़ कितना होता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो हैं इनका साइज़ हमारे पास सॉल्यूशन के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन हम लोग जो है वो इसको देख नहीं सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, आम आंख से हम लोग इसके पार्टिकल को नहीं देख सकते, ठीक है। ये सॉल्यूशन के मुकाबले में पार्टिकल का साइज़ बेशक थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसको देख सकें, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है पार्टिकल्स पास कर जाते हैं थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी फ़िल्टर पेपर में से गुज़र जाते हैं, यानी सॉल्यूशन के भी फ़िल्टर पेपर में से गुज़र जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन के भी फ़िल्टर पेपर में से गुज़र जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने सस्पेंशन की बात की थी उसके पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुज़रते, ठीक है। और ये स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, लाइट को जो है ये स्कैटर करते हैं, यानी कि ये शो करते हैं टेंडल इफ़ेक्ट को, ठीक है। बाकी दोनों जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं वो टेंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं करती और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो टेंडल इफ़ेक्ट को शो करता है, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉल्यूशन के साथ मिलती हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी इसकी सॉल्यूशन के साथ मैच हो रही है कि इसको हम लोग नहीं देख सकते, ये वाली प्रॉपर्टी भी इसकी सॉल्यूशन के साथ मैच हो रही है, ठीक है, कि ये पास कर जाते हैं फ़िल्टर पेपर में से, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि क्योंकि इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन के साथ मैच कर जाती हैं, लेकिन सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं जी फॉल्स सॉल्यूशन का, ठीक है। इसको हम फॉल्स सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन के साथ मैच कर जाती हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर बनाता है, ठीक है, जिसमें सोल्यूट कम्प्लीटली डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसमें सोल्यूट जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं फॉल्स सॉल्यूशन का, ठीक है। इसकी एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है स्टार्च का सॉल्यूशन, ठीक है। स्टार्च का सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास एग्जांपल है जी कोलाइडल सॉल्यूशन की, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सोप सॉल्यूशन है, साबुन का सॉल्यूशन अगर बना लें, ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है वो एग्जांपल किसकी आएगी, कोलाइडल सॉल्यूशन की आएगी, ठीक है। या एग का जो वाइट पोर्शन होता है ये भी हमारे पास जो है वो एग्जांपल किसकी आएगी, कोलाइडल सॉल्यूशन की आएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जो है इसकी 3 एग्जांपल्स देखी हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, स्टार्च सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, और एग का जो वाइट पोर्शन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो है वो 9th की केमिस्ट्री में हमने तकरीबन डिफरेंस के तौर पे जो है वो सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बात की है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है, इसमें सॉल्यूशन
का पूछ लिया जा सकता है, या सोल्यूशन और सस्पेंशन में कोई डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमने कहा कि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, ठीक है। और हमने कोलाइडल में बात की थी कि ये हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इसके पार्टिकल्स कम्प्लीटली होमोजेनाइज होते हैं, ये ट्रू सोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि सोल्यूट पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते और ये फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका पीछे कोई रेजिड्यू नहीं बचता और ये टेंडल इफ़ेक्ट को भी शो नहीं करता, ठीक है। सस्पेंशन के जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। ये इतने बड़े होते हैं कि हम इसको अपनी आम आँख से देख सकते हैं और ये फ़िल्टर पेपर के छोटे सुराखों में से नहीं गुजर सकते, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने मिल्की सस्पेंशन की पढ़ी, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ होमोजेनाइज नहीं होते, यानी होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनाते। बाकी ये दो प्रॉपर्टीज़ इसकी जो हैं वो सॉल्यूशन के साथ मैच करती हैं कि एक तो पार्टिकल्स को हम आम आंख से नहीं देख सकते, दूसरा ये पास कर जाते हैं फ़िल्टर पेपर में से। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये सॉल्यूशन की नहीं थी कि ये टेंडल इफ़ेक्ट को शो करते हैं और सॉल्यूशन टेंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं करता, ठीक है। क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ट्रू सॉल्यूशन के साथ मैच करती हैं लेकिन ये कम्प्लीटली उसके साथ मैच नहीं करता, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं फॉल्स। जो है इसके साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है, ठीक है। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।